सुबह उठते ही फोन का असिस्टेंट हो या फिर रात में फिल्मों के सजेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है। पर कभी सोचा है कि ये जो जादू जैसा लगता है ये एआई असल में काम कैसे करता है? चलिए आज इसी तकनीक के पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो आजकल हर किसी के मन में है। ये जो चैट जीपीटी जैसी चीजें हैं, ये असल में काम कैसे करती हैं? यकीन मानिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है। इसका जवाब छिपा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, जिन्हें हम शॉर्ट में एलएलएम्स कहते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जो आजकल हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर एआई टूल्स को पावर देती है। तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये भला क्या है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका जो सबसे जरूरी काम है वो सुनने में बहुत ही सिंपल है। बस अगले शब्द का अंदाजा लगाना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका पूरा खेल इसी पर टिका है कि एक शब्द के बाद अगला सबसे सही शब्द कौन सा होगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक वाक्य कहता हूं, बिल्ली बैठी थी डैश पर। अब इस खाली जगह पर क्या आएगा? शायद चटाई या सोफा, है ना? बस एलएलएम भी ठीक यही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये काम इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर करता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो इस लार्ज का मतलब क्या है? असल में इसके दो मतलब हैं। पहला, इसे सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है। सोचकर देखिए, लगभग पूरा इंटरनेट, करोड़ों किताबें, सब कुछ। और दूसरा, ये मॉडल खुद साइज में बहुत लार्ज है। इसमें अरबों पैरामीटर्स होते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं? आप इन्हें मॉडल के दिमाग की नसें समझ सकते हैं, जो जानकारी को प्रोसेस करने और सीखने में मदद करती हैं। लेकिन सिर्फ अगला शब्द गैस करना ही तो काफी नहीं है ना? एआई को कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ भी समझना पड़ता है। जरा इस वाक्य को देखिए, रोबोट ने भारी बक्सा उठाया क्योंकि वो मजबूत था। अब यहां वह कौन है, रोबोट या बक्सा? हाँ, तो इसका राज है एक खास मैकेनिज्म में जिसे कहते हैं अटेंशन। ये एआई को एक जासूस की तरह काम करने में मदद करता है। ये वाक्य में हर शब्द को तौलता है और ये पता लगाता है कि कौन से शब्दों का आपस में क्या रिश्ता है। इसी अटेंशन की वजह से एआई समझ जाता है कि मजबूत शब्द का कनेक्शन रोबोट से है, बक्से से नहीं। और बस यही वो चीज है जो इसे इतना स्मार्ट बनाती है। ठीक है, तो अभी हमने एलएलएम्स की बात की। अब थोड़ा सा और पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। एलएलएम्स के पीछे जो असली ताकत है वो है मशीन लर्निंग। आप इसे वो इंजन कह सकते हैं जो आज के दौर के एआई को चलाता है और उसे सीखने के काबिल बनाता है। अब मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सिखाने के पुराने तरीकों से एकदम अलग है। देखिए, पहले क्या होता था, इंसान कंप्यूटर के लिए एक एक नियम, एक एक इंस्ट्रक्शन खुद लिखते थे। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ इंसान मशीन को सिर्फ डेटा देते हैं और मशीन उस डेटा में से खुद पैटर्न खोजकर अपने नियम बनाती है। ये सीखने का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। पर रुकिए, मशीन लर्निंग का भी सिर्फ एक ही फ्लेवर नहीं है। जैसे हम इंसान अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एआई को भी सिखाने के 3 मेन तरीके हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसको ऐसे समझिए जैसे हम फ्लैश कार्ड से किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं। इसमें एआई को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें हर सवाल के साथ उसका सही जवाब पहले से ही लिखा होता है। मतलब डेटा लेबल्ड किया हुआ होता है और एआई बस इन उदाहरणों को देखकर सीखता है। ये हमें अपनी रोज की जिंदगी में कहाँ दिखता है? अरे भाई, हमारी ईमेल का स्पैम फिल्टर या फिर फोन का फेस रिकॉग्निशन। और तो और, जब कोई सिस्टम घर के साइज और लोकेशन के हिसाब से उसकी कीमत बताता है, वो भी इसी का उदाहरण है। इन सब में पहले से लेबल किया हुआ डेटा ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब जरा सोचिए कि आपको बिना किसी इंस्ट्रक्शन के लेगो ब्लॉक्स का एक बहुत बड़ा डिब्बा दे दिया जाए और कहा जाए कि इन्हें ग्रुप्स में बांटो। आप क्या करेंगे? आप रंग, साइज या शेप के हिसाब से उन्हें अलग अलग करेंगे, है ना? बस एआई भी यही करता है। वो बिना लेबल वाले डेटा में खुद ब खुद छिपे हुए ग्रुप्स और पैटर्न ढूंढ निकालता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट्स पर एक जैसे टॉपिक वाली सारी खबरों को एक साथ ग्रुप करना, या फिर मार्केटिंग में एक जैसी पसंद वाले कस्टमर्स के ग्रुप बनाना।
यहाँ तक कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कोई अजीब सी यानी कि असामान्य एक्टिविटी हो रही है तो उसका पता लगाने में भी ये काम आता है। और अब आता है तीसरा तरीका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी कुत्ते को कोई नई ट्रिक सिखाते हैं। सही करने पर शाबाशी या ट्रीट मिलती है और गलत करने पर खैर उसे पता चल जाता है। एआई भी ठीक इसी तरह सीखता है। अपने कामों के लिए उसे रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज मिलती हैं और वो धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से बेहतर होता जाता है। इसकी ताकत हमें कहाँ देखने को मिलती है? चेस या गो जैसे मुश्किल गेम खेलने वाले एआई में जो इंसानी चैंपियंस को हरा देते हैं, या फिर ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाती सेल्फ ड्राइविंग कारों में, और रोबोटिक्स में जहां रोबोट चीजों को उठाना और रखना सीखते हैं। ये सब कुछ अनुभव से सीखने पर ही टिका है। ठीक है, तो हमने एआई के पीछे की साइंस को समझ लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं कि एआई की असली ताकत क्या है और साथ ही इसकी कमजोरियां क्या हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर एआई का पूरा खेल बस 3 स्टेप्स का है। पहला, बहुत सारा डेटा। दूसरा, एआई उस डेटा में से पैटर्न सीखता है। और तीसरा, उन पैटर्न्स के आधार पर वो नए आउटपुट या प्रेडिक्शन जनरेट करता है। बस ये 3 बातें याद रखिए, डेटा, पैटर्न और आउटपुट। और इसी प्रोसेस की वजह से एलएलएम्स कुछ कामों में वाकई लाजवाब हैं, जैसे कि कुछ भी लिखना या एडिट करना, लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को चुटकियों में समराइज करना, नए आइडियाज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, सवालों के जवाब देना, कोडिंग में मदद करना और हाँ, एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेशन करना। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। एलएलएम्स की कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां भी हैं। ये हेलुसिनेट कर सकते हैं, मतलब ये ऐसी बातें बना सकते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। ये इंसानों के पक्षपात को भी सीख कर दोहरा सकते हैं, क्योंकि इन्हें डेटा तो इंसानों ने ही दिया है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास असल दुनिया की कोई समझ या कॉमन सेंस नहीं होता। और यही बात हमें सबसे ज़रूरी टेकअवे पर लाती है। एक एलएलएम एक इंसान की तरह सोचता या समझता नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एडवांस्ड पैटर्न मैचिंग मशीन है। ये गणित और संभावनाओं के आधार पर अगला शब्द बताता है, समझ के आधार पर नहीं। और इस फर्क को समझना ही एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी कुंजी है।